हाय एवरीवन, मैं हूं डब्लू यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल DKY केयर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो में विज्ञान से संबंधित, भौतिक विज्ञान से संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ऊर्जा के बारे में बताने वाला हूं। सभी प्रकार की ऊर्जा को इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। जितने भी प्रकार की ऊर्जा आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, सभी प्रकार की ऊर्जा को हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए व्यूवर हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो दोबारा से सब्सक्राइब नहीं करिएगा। शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, अपने सुझाव देते रहिए। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान, फिजिक्स का। तो फिजिक्स का एक शानदार टॉपिक है ऊर्जा। ऊर्जा लगभग ऑल एग्जाम, पूरे एग्जाम में ऊर्जा से एक प्रश्न बनना तय हो। या तो ऊर्जा के मात्रक पूछे, या ऊर्जा के प्रकार पूछे, या किसी एक प्रकार की ऊर्जा पूछे। जो भी पूछे, एनर्जी से एक प्रश्न आपको बनना ही बनना है। एनर्जी को हम पूरा इस वीडियो में कवर कर लेंगे और सभी प्रकार के एनर्जी को हम लिख चुके हैं। क्योंकि वीडियो कम से कम समय का हो, इसलिए हम पूरी एनर्जी को पहले से लिख चुके हैं और इसको आप आराम से एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। तो देखिए, ऊर्जा का मतलब होता है कि कार्य करने की क्षमता। आपके अंदर जो कार्य करने की कैपेसिटी आ जाती है, वही है ऊर्जा। तो हमारे अंदर जिस प्रकार की कार्य करने की कैपेसिटी है, वो हमारे अंदर ऊर्जा है। चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे यांत्रिक ऊर्जा हो, किसी प्रकार की ऊर्जा है। हम जो भी काम करने में समर्थ हैं, हमारे जो काम करने में शक्ति काम करती है, वो हमारी ऊर्जा है। चाहे वो जिस रूप में हमारे अंदर संचित हो, वह ऊर्जा है। तो समझ पाए ऊर्जा को कि ऊर्जा एक प्रकार की कार्य करने की क्या होती है, क्षमता होती है। जो हमारे अंदर वो ऐसी पावर पैदा करती है जो हम कार्य कर लेते हैं उससे। तो ऊर्जा एक कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। तो आइए समझते हैं कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। ऊर्जा तो समझ लिए, पहला पॉइंट हमारा था ऊर्जा क्या है, तो ऊर्जा को समझ लिए। अब ऊर्जा के प्रकार, दूसरा पॉइंट है ऊर्जा के प्रकार। तो ऊर्जा के प्रकार में ये सब ऊर्जा के प्रकार है, लेकिन मुख्य रूप से तीन ही प्रकार की ऊर्जा होती हैं। लेकिन ये सारी ऊर्जाएं कहीं ना कहीं इन तीनों ऊर्जाओं से मिलती जुलती हैं। तो तीन मेन ऊर्जा हमारे पास क्या है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। यह तीन ऊर्जाएं इसमें मुख्य मेन है। बाकी ये जितनी ऊर्जाएं हम लिख दिए हैं, सारी इन्हीं तीनों ऊर्जाओं के अंतर्गत आती हैं। तो आज हम सभी ऊर्जाओं के बारे में एक एक करके आराम से पढ़ लेंगे, जिससे हमें ऊर्जा को लेकर के समस्या खत्म हो जाएगी। ऊर्जा से कोई समस्या हमारे पास अब बचेगी नहीं। बात समझ में आई। तो इस प्रकार की ये ऊर्जा है। तो पहले हम बात कर लेते हैं गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या है, जब कोई पिंड गति की अवस्था में होता है और उसके अंदर किसी प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। जब कोई पिंड गति के रूप में हो या गति कर रहा होता है, या उसके एक विशेष गति के कारण उसके अंदर जो ऊर्जा होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। इसको हम अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरा, स्थितिज ऊर्जा। अगर कोई पिंड रुका है, स्थिर है, अपने स्थान पर स्थिर है, रुका है, ठहर गया है, तो ये ऊर्जा क्या होती है, उसके अंदर हमेशा विद्यमान रहती है। ये उपस्थित होती है, हमेशा उपस्थित होती है। इसी को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये जो पार्ट आपको दिखाया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है। इस वीडियो में बहुत सारा इंपॉर्टेंस के बारे में हम बताने वाले आपको हैं। पूरी तरह से इसको कंप्लीट कवर करेंगे आज हम। तो इसको अंत तक बने रहिएगा, घबरा करके भागिएगा नहीं, सारी ऊर्जा कंप्लीट होगा। चैनल को अंत तक देखिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करते रहिए। एक बार सब्सक्राइब करना है। स्थितिज ऊर्जा यानी किसी पिंड के अंदर वह ऊर्जा जो पहले से हमेशा ऑलरेडी उपस्थित होती है। वो पिंड चाहे कार्य करे न करे, उसके अंदर ऑलरेडी हमेशा उपस्थित रहती है। इसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब इसके बाद नंबर 3 की बात करते हैं। तो नंबर 3 में आपका आता है यांत्रिक ऊर्जा।
यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है कि ये मशीनरी एनर्जी होती है। मशीनरी एनर्जी का मतलब जब कोई यंत्र के माध्यम से, जैसे मोटर हुआ, साइकिल हुआ, या किसी भी यंत्र के माध्यम से हम कार्य को करते हैं या कार्य करने का प्रयास करते हैं, तो ये हमारी जो ऊर्जा है वो हमारी क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है। तो यांत्रिक ऊर्जा सभी प्रकार के मशीनरी एनर्जी से पार्टों से आती है, इसलिए इसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब बात कर लेते हैं विद्युत ऊर्जा। तो आप देखते हैं कि हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं, मोटर, फैन, पंखा जो कुछ चलाते हैं उसमें यह विद्युत ऊर्जा आती है और उसको हम यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं या किसी दूसरे प्रकार की एनर्जी में बदल लेते हैं। तो ये एक प्रकार की ये विद्युत ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से उत्पन्न की जाती है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के प्रवाहित होने के कारण यह उत्पन्न होती है, इसे हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा। आप चुंबकीय ऊर्जा की बात कर लेते हैं। तो ये चुंबक जो अपने एक विशेष गुण के कारण वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, उसके माध्यम से जो कार्य हम करते हैं, तो यह चुंबकीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं तरंग ऊर्जा, वेवलेंथ एनर्जी, इसको मैग्नेटिक एनर्जी, इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको मैग्नेटिक एनर्जी, और इसको आपको मशीनरी एनर्जी बता दिए, इसको पोटेंशियल एनर्जी बता दिए। ये आपका गतिज या काइनेटिक एनर्जी होता है। अब वेवलेंथ की बात कर लेते हैं। वेव एनर्जी की बात कर लेते हैं। वेव एनर्जी क्या होती है, तरंगी ऊर्जा क्या होती है। तो ये जो तरंगे होती हैं किसी माध्यम में जब संचरित होती हैं तो अपने साथ या तो ऊर्जा को ले करके आती हैं या तो ऊर्जा को देती हैं, जिसके माध्यम से वो फैलती हैं, दूर तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। तो या तो ऊर्जा को छोड़ती हैं या तो ऊर्जा रिसीव करती हैं। तरंगे दोनों प्रकार के काम करती हैं, या तो ऊर्जा लेने का काम करते हैं या तो देने की काम करती हैं। तो ये तरंगे जो होती हैं वो यांत्रिक तरंगे, कई प्रकार की तरंगे होती हैं। यांत्रिक तरंगे होती हैं, प्रगामी और अप्रगामी तरंगे होती हैं। तो तरंगे पर हम वीडियो बनाएंगे, तरंगों के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। यहाँ केवल ऊर्जा के बारे में जाने। तो उनके पास एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे उन कुछ कार्य किया जाता है। अब बात कर लेते हैं नंबर 9, ऊष्मीय ऊर्जा। जब किसी पदार्थ में हीट होता है तो उसके अंदर एक प्रकार की ऊर्जा आ जाती है, उसे हम कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। अब बात कर लेते हैं परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा का इसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं। अब परमाणु ऊर्जा का मतलब एटॉमिक एनर्जी। तो एटॉमिक एनर्जी क्या होता है कि जब किसी परमाणु में उसके विशेष गुण के कारण जो परमाणु गति करता है, जिस एनर्जी के कारण, उसी को हम कहते हैं परमाणु ऊर्जा। तो ये परमाणु ऊर्जा लगभग सभी पदार्थों में पाया ही जाता है। अब अणु ऊर्जा। तो अणुओं में जो कार्य करने की क्षमता होती है, या एक अणु जो एक दूसरे से क्रिया करता है, उसके दौरान ऊर्जा का आदान प्रदान करता है, उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, अणु ऊर्जा कहते हैं, या इसको मॉलिक्यूलर एनर्जी कहते हैं। बात करें पदार्थ ऊर्जा की, तो हर प्रकार के पदार्थों में अपनी एक ऊर्जा होती है। लकड़ी ले लीजिए, ईंट ले लीजिए, चाहे जो भी कोई ले लीजिए, उसमें हर पदार्थ में आपको एनर्जी मिलेगी। इसको सब्सटेंस एनर्जी कहेंगे। अब सूर्य की ऊर्जा। देखिए पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत इसको माना जाता है, सूर्य को माना जाता है। तो सन एनर्जी ये है। तो सूर्य को ऊर्जा का पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। नहीं तो यहाँ से काम नहीं चला। ऊर्जा का, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। अरे पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य को माना जाता है। आप बात कर लेते हैं नाभिकीय ऊर्जा। ये नाभिकीय जो ऊर्जा है, परमाणुओं के नाभिक जब टूटते हैं, खंडित होते हैं, या एक परमाणु के नाभिक दूसरे से जुड़ते हैं, अटैच होते हैं, या उनका विखंडन किया जाता है, तो एक प्रकार की ऊर्जा निकलती है, उसको हम कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। अब जलीय ऊर्जा। तो देखिए जल में, बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है, स्थित जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। तो जल भी ऊर्जा का स्रोत है। इसके कारण हम कोई काम कर सकते हैं, जैसे डायनमो चला सकते हैं या टरबाइन चला सकते हैं, जो कुछ चला सकते हैं इस जल के माध्यम से चला सकते हैं। तो जल में भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। हम जल पीते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, एनर्जी फ्लो होने लगती है। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। जल भी हमारी एक प्रकार की ऊर्जा है। अब बात कर लेते हैं पवन ऊर्जा की।
तो देखिए पवन ऊर्जा जो हवा का वेग है उस वेग में भी एनर्जी होती है, उसमें भी पावर होता है, जिससे पवन चक्कियाँ या दूसरे प्रकार के फैन पंखे चलाए जा सकते हैं। पवन ऊर्जा में भी मतलब पवन में भी ऊर्जा होती है, तो इसको कहते हैं पवन ऊर्जा। अब चक्रण ऊर्जा, चक्रण ऊर्जा क्या है कि जब किसी पदार्थ को हम क्या करते हैं, मूव कराते हैं, रोटेशन कराते हैं, घुमाते हैं, तो चक्रण मतलब कोई पदार्थ जाता आता है, गति करता है तो चक्रण में आता है, तो ये चक्रण ऊर्जा हो गया। घूर्णन ऊर्जा का क्या मतलब है कि जब अपने वो अक्ष पर ही घूमता है, अक्ष को रोटेट नहीं करता है, अपने अक्ष पर स्थिर होकर के घूमता है, तो ये चक्रण ऊर्जा के अंतर्गत, उसके अंदर जो एनर्जी फ्लो होती है, घूमने में जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसे हम घूर्णन ऊर्जा कहते हैं। दोलन ऊर्जा का मतलब होता है जब कोई पिंड इधर उधर अपने मध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है, इस तरह की गति करता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, दोलन ऊर्जा कहलाता है। उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो दोलन ऊर्जा में आती है। गुप्त ऊर्जा का मतलब ये पदार्थ के अंदर एक तरह की स्थितिज ऊर्जा ही होती है जो गुप्त ऊर्जा के अंतर्गत आती है, अर्थात उसके अंदर पहले से वो निहित रहती है, ऑलरेडी हमेशा रहती है। अब बात कर लेते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा जो पहले से है वो है, न उसको हम दोबारा से उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही चाहकर भी नष्ट कर सकते हैं। तो ऊर्जा एक तरह से स्थिर है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जाता है, केवल एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है। जैसे मैं बात कर लेता हूँ कि हम लोग लेते हैं रासायनिक ऊर्जा, इसमें रासायनिक ऊर्जा छूट भी गया है, तो रासायनिक ऊर्जा हम लोग लेते हैं और उसको बदलते हैं किसमें, ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा लिए और उसको कन्वर्ट किए ध्वनि ऊर्जा में। इसी प्रकार से जैसे कोई मान लीजिए हम एग्जाम्पल में लेते हैं, कोई पत्थर है, हम ऊंचाई से उसको छोड़ते हैं तो फर्श पर नीचे गिरता है तो ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उसके कारण थोड़ा ऊष्मीय ऊर्जा भी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वो पत्थर जब गिरेगा तो उसमें थोड़ी चिंगारियाँ उत्पन्न होगी, तो वो ऊष्मीय ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा में आ जाएगी। और जो उससे वेग आ रहा है वो आपका गतिज ऊर्जा में हो जाएगा, जो पत्थर का वेग है वो गतिज ऊर्जा में आ जाएगा। तो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार में हम केवल कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे कभी नष्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऊर्जा का मात्रक देखिए, ऊर्जा का मात्रक एक तो जूल होता है, बड़ा मात्रक जो है किलो जूल होता है, और ये जूल होता है, और फिर एक उसका मात्रक ऊर्जा का ही होता है जिसे हम छोटा मात्रक सीजीएस में कहेंगे, या एसआई मात्रक ये होता है, या एसआई मात्रक होता है, एक सीजीएस मात्रक होता है। तो सीजीएस मात्रक ऊर्जा का जो होता है वो अर्घ होता है। तो ऊर्जा के दो मात्रक हैं, इनको भी हम कंफर्म कर लिए कि ऊर्जा के दो प्रकार के मात्रक होते हैं, सीजीएस होता है और एक आपका एसआई मात्रक होता है। तो एसआई में जूल, अब बड़ा मात्रक करेंगे तो किलो जूल हो जाएगा। और इसके बाद सीजीएस में अर्घ होता है, एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर इसके बाद यदि बात करते हैं ऊर्जा का बीमी सूत्र, बीमी सूत्र क्या होता है? तो ऊर्जा का बीमी सूत्र किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो उसका बीमी सूत्र एक ही होता है। जितना ऊर्जा हम लिखे हैं सबका बीमी सूत्र एक ही होता है, वो होता है m/L/T-2। ये आपका बीमी सूत्र होता है, सूत्र। तो ऊर्जा का ये बीमी सूत्र होता है, और ये ऊर्जा का एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक आपको बता दिए गए, ऊर्जा के प्रकार बता दिए गए। अब कोई भी प्रकार की आप ऊर्जा है, इससे कन्फ्यूजन लेने की जरूरत नहीं, ऊर्जा तो ऊर्जा है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार की एनर्जी ही होगा। इस सारा ऊर्जा हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये हमारी टॉपिक आपको कैसा लगी, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर आप नए तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू सो मच।